और पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए रविवार को मतदान हुआ। पंजाब में करीब 70% वोटिंग हुई है, जो कि अच्छी बात है। जबकि 2017 की अगर हम बात करें तो 76% से ज्यादा वोट पड़े थे। 2017 में 10 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई थी, लेकिन इस बार क्या होने वाला है, वोटिंग के नतीजे 10 मार्च को आ जाएंगे और सबको पता चल जाएगा। लेकिन आखिरी दिन लड़ाई की बात करें तो सबसे ज्यादा शोर अगर किसी बात को लेकर हुआ तो वो खालिस्तान का मुद्दा सुनाई दिया। पंजाब की लड़ाई भ्रष्टाचार, ड्रग्स, बेअदबी, किसान आंदोलन से होते हुए वोटिंग वाले दिन खालिस्तान पर आकर खत्म हुआ। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भगवंत सिंह पन्नू इज अ खालिस्तानी आउट एंड आउट। खालिस्तान की जो आउटफिट्स है, उनकी जो कार्यकर्ता है, वो जो देश को बांटना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी is speaking the lines on what Pakistan has been fomenting trouble. They are speaking on those lines. उन्होंने हम पर इल्जाम लगाए हैं, बौखलाहट, बौखलाहट। खालिस्तान, खालिस्तान, खालिस्तान। पंजाब में चुनाव वाले दिन भी गूंजता रहा खालिस्तान। फिर चाहे वो वर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, हर नेता की जुबान से बस यही सुनने को मिलता रहा कि बॉर्डर स्टेट होने के नाते पंजाब में खालिस्तान का मुद्दा सबसे अहम है और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का खालिस्तानी आतंकी पन्नू से गहरा नाता है। सबसे पहले सुनिए सीएम चन्नी का गंभीर आरोप, कैसे खालिस्तान के मुद्दे को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर चन्नी के निशाने पर आ गए। देखिए, खालिस्तान वाला एंगल ऐसा है कि जो केजरीवाल है वो बाई हुक और क्रुक किसी तरह भी सत्ता पे काबिज होना चाहता है और उसने खालिस्तान की जो आउटफिट्स है, उनकी जो कार्यकर्ता है, वो जो देश को बांटना चाहते हैं लोग, देश के विरोधी लोग हैं, उनसे सपोर्ट ली है। ये सपोर्ट है जो बहुत ही खतरनाक है। चन्नी के बाद केजरीवाल को खालिस्तान के मुद्दे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह और अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया ने भी जमकर घेरा। भगवंत सिंह पन्नू इज अ खालिस्तानी आउट एंड आउट, टोटल एंटी नेशनल, एंड ही इज सपोर्टिंग केजरीवाल। एंड अब इसका पता नहीं कितना असर होएगा। आम आदमी पार्टी is speaking the lines on what Pakistan has been fomenting trouble. They are speaking on those lines. केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगे तो विरोधी दलों को जवाब देने के लिए सामने आए पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान, जिन्होंने इन आरोपों को बकवास कहा और इसे विरोधी दलों की बौखलाहट करार दिया। हमारे मुद्दे तो स्कूल ही है, हमारे मुद्दे तो अस्पताल ही है, हमारे मुद्दे तो बिजली है, हमारे मुद्दे बेरोजगारी है, हमारे मुद्दे इंडस्ट्री को वापस लाना, हमारे मुद्दे माफिया राज को खत्म करना। ये उनके बदले हैं। उन्होंने हम पर इल्जाम लगाए हैं, बौखलाहट, बौखलाहट, बौखलाहट। पंजाब में खालिस्तान का मुद्दा नया नहीं है। 80 के दशक से इसकी गूंज पंजाब के लगभग हर चुनाव में सुनाई दे जाती है, लेकिन इस बार शोर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ऐसा पहली बार है जब इसके आरोपों की जद में आम आदमी पार्टी आई है। ये वो पार्टी है जिसके बारे में सियासी पंडित मानकर चल रहे हैं कि इस बार वो पंजाब में कोई बड़ा उलटफेर कर सकती है और इन्हीं कयासों के बीच आप पर आरोप भी उस शख्स ने लगाए हैं जो एक वक्त केजरीवाल के सबसे करीबी लोगों में शुमार थे। कुमार विश्वास के इसी आरोप के बाद सीएम चन्नी ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख दी। गृह मंत्री अमित शाह से मामले की जांच कराने की अपील की। अमित शाह ने सीएम चन्नी को प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से आपके कनेक्शन की जांच का भरोसा दिलाया और गृह मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया कि भारत सरकार सच का पता लगाने के लिए मामले की तह तक जाएगी। बाद में केजरीवाल सफाई देने के लिए मीडिया के सामने आए और खुद को स्वीट आतंकी बताते हुए सभी विरोधी दलों पर आपके खिलाफ एक साथ हो जाने का आरोप लगाया। शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आतंकवादी दो किस्म के होते हैं। एक वो आतंकवादी होते हैं जो जनता में खौफ फैलाते हैं और एक वो आतंकवादी होते हैं जो भ्रष्टाचारियों में खौफ फैलाते हैं। आज ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं, सारे चोर लुटेरे ये सारे इकट्ठे हो गए हैं और ये मिलके इनको मेरे से डर लग रहा है। एक तरह से
इन लोगों के लिए मैं आतंकवादी हूँ। जनता के लिए तो मैं स्कूल बनवाता हूँ, जनता के लिए अस्पताल बनवाता हूँ, लेकिन इन लोगों के लिए मैं आतंकवादी हूँ। इन लोगों को रात को नींद नहीं आती, सोते हैं तो इनके सपने में आता हूँ मैं। केजरीवाल कितने सच्चे हैं या उन पर लग रहे आरोप सच्चे हैं, इस पर जब जांच होगी तब तस्वीर ज्यादा साफ होगी। लेकिन जिस तरह से ऐन चुनाव वाले दिन पंजाब में ये मुद्दा ज्यादा ही गरमाया, उसे देखते हुए ये सवाल उठना लाजमी था कि क्या पंजाब के मतदाताओं ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और क्या चुनाव में इसका आम आदमी पार्टी को कोई नुकसान हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत, यहाँ पर खबरें जारी हैं।